कृपया अलेक्जेंडर द ग्रेट की कड़ी 9 के इस ट्रायल शॉट को सब्सक्राइब करें। कड़ी 10 के अपलोड होने से पहले, जिसमें फारसी विजय को दिखाया जाएगा। सैन्य लेखन से युक्त एक पार्चमेंट शैली की पांडुलिपि, जिसके ऊपर सिकंदर के साम्राज्य का एक एनिमेटेड मानचित्र प्रदर्शित है। फारस पर सिकंदर महान का आक्रमण युद्धकला में रणनीतिक रेखा का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। ये तर्क और योजना की वह श्रृंखला है जो सभी सैन्य अभियानों को एक सुसंगत समग्र रूप में जोड़ती है। इस अवधारणा को सोवियत सैन्य सिद्धांतकार अलेक्जेंडर स्वेचिन ने प्रतिपादित किया था, जो सिकंदर के अभियान की सूक्ष्म योजना और क्रमबद्ध प्रकृति को रेखांकित करती है। ग्रीक नगर राज्यों का एक व्यापक दृश्य, जो धीरे धीरे मैसेडोनियन सैनिकों द्वारा थीब्स में विद्रोह को कुचलते हुए एक तीव्र युद्ध दृश्य में परिवर्तित होता है। पूर्व की ओर कूच करने से पहले सिकंदर ने यूनान और बाल्कन क्षेत्र पर अपने शासन को दृढ़ किया। उसने राजनीतिक विरोध को कुचल दिया, विशेष रूप से थीब्स के विद्रोह को, ये स्पष्ट करते हुए कि मैसेडोनियन सत्ता पूर्ण और निर्विवाद है। दूर क्षितिज पर शहर जलता हुआ दिखाई देता है। इससे देश के भीतर स्थिरता सुनिश्चित हुई, जिससे सिकंदर अपना पूरा ध्यान फारसी साम्राज्य की ओर केंद्रित कर सका। एक विस्तृत एनिमेटेड मानचित्र जिसमें सिकंदर के तटीय विजय अभियानों को दर्शाया गया है और मिलेटस, हेलिकर्नसिस तथा टायर जैसे प्रमुख नगरों को विशेष रूप से उभारा गया है। फारसी नौसेना से सीधे समुद्री युद्ध करने के बजाय सिकंदर ने एक अत्यंत कुशल रणनीतिक कदम अपनाया। उसने क्रमबद्ध रूप से पूरे अफ्रो एशियाई तटवर्ती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इससे फारसी नौसेना अपने आपूर्ति अड्डों से वंचित हो गई और खुले समुद्री युद्ध के बिना ही उसका खतरा समाप्त हो गया। मैसेडोनियाई सैनिकों द्वारा नगर की प्राचीरों पर धावा बोलने के दृश्यों को दृश्यात्मक रूप से समाहित किए जाने के बाद एशिया माइनर से लेकर फोनिशिया तक उसकी सेना सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ी, अपने पीछे के क्षेत्रों को सुरक्षित करते हुए फारसी भूभाग में और गहराई तक प्रवेश करती गई। एक गतिशील युद्ध भूमि का दृश्य, जिसमें सिकंदर अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए फारसी बलों के विरुद्ध अग्रसर है। अपने पीछे के क्षेत्रों को सुरक्षित करने के बाद सिकंदर सीधे फारसी साम्राज्य के हृदय स्थल की ओर बढ़ा। पूर्ववर्ती अभियानों के विपरीत, जो लंबी आपूर्ति रेखाओं के कारण विफल हो गए थे, उसकी सूक्ष्म और सुव्यवस्थित योजना ने शत्रु क्षेत्र के भीतर भी उसकी सेनाओं की स्थिरता सुनिश्चित की। मैसेडोनियाई फैलैंक्स को उसके नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए देखा जाता है। सिकंदर ने फारसी सेना का सीधे सामना किया और सटीक युद्ध क्षेत्रीय रणनीतियों को लागू किया, जिनके माध्यम से एशिया पर उसका प्रभुत्व सुनिश्चित हुआ। एक दूर से देखा गया एनिमेटेड रणनीतिक मानचित्र, जिसमें सिकंदर की आपूर्ति मार्गों और प्रमुख विजय स्थलों को दर्शाया गया है, और अंत में फारसी दुर्गों के पतन को दिखाया गया है। स्वेचिन के अनुसार, सिकंदर ने गहन सैन्य अभियानों को संचालित करने की कालातीत चुनौती का समाधान एक आदर्श तरीके से किया। अपने पीछे मौजूद खतरों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करके और एक अविच्छिन्न आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखकर, उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी सेना शत्रु क्षेत्र में गहराई तक आगे बढ़ते हुए भी पूरी तरह प्रभावी बनी रहे। उसका अभियान इतिहास की महानतम सैन्य सफलताओं में से एक माना जाता है। रणनीतिक तर्क का एक निर्दोष और उत्कृष्ट निष्पादन।